नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 143। यह आपकी क्लास 5 की वर्कशीट है जो आपकी 28 दिसंबर 2021 को दी जाएगी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ अ होल। इसमें हम आज फिर से फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, यानी कि भिन्न। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स की हेल्प से। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन A B C D मेंशन करेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। पहला प्रश्न है इसमें चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो इसमें 4 क्या गलतियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये सितारे कम है। ठीक है, तो लिख देते हैं सितारे कम है, सितारे कम है। ठीक है, दूसरा है ऊंट की आंख नहीं है, आंख नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखो, इसकी दाढ़ी नहीं है। ठीक है, दाढ़ी नहीं है। और अगला है, यहाँ पर ये देखिए निशान अलग है। ठीक है, तो मैंने 4 बता दिए हैं आपको। सितारे कम है, आंख नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है और यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। हरमीत की दिनचर्या, इसके बारे में देखें। कल हरमीत की अध्यापिका ने उसकी कक्षा के सभी बच्चों को उनकी दिनचर्या की तालिका बनाने के लिए कहा। हरमीत ने भी अपनी तालिका बनाई, पर वह उसे पूरा नहीं कर पाई। आप नीचे दी गई तालिका को देखिए और उसे पूरा करने में हरमीत की मदद कीजिए। एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटों को जब हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो वो हम घंटों के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे हमने 8 घंटे हम सोते हैं, 2 घंटे हम खेलते हैं, 8 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, या कुछ घंटे हम टीवी देखते हैं, या कुछ घंटे हम घर के कार्यों में मदद करते हैं। तो इसे जब हम भागों में बांटते हैं तो जिस हिसाब से हमें दिया गया है उसे हम भाग कर देते हैं। ठीक है, भागों में बांटने का मतलब ही हुआ कि डिवाइड कर देना। तो पढ़ने का समय 24 घंटे में से एक दिन में 24 घंटे का हिस्सा 1/6 हिस्सा, यानी कि 24 घंटे का 1/6 हिस्सा वो पढ़ती है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? हम इसे निकालते हैं 24/6 और इसे हम भाग दे देते हैं, यानी कि 24 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 के पाढ़े में 24 कब आता है? 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे वो क्या करती है? पढ़ाई करती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा एक दिन खेलने का समय, उसका 24 घंटे का 1/8 भाग। 24 घंटे का 1/8 भाग क्या होगा? 24 को हम 8 से भाग दे देंगे तो 8 के बारे में 24 कब आता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि जब वो कितने घंटे पढ़ती है? 3 घंटे वो खेलती है। ठीक है, 1 घंटे यानी 24 घंटे का एक दिन, यानी 24 घंटे का 1/3 भाग। 1/3 भाग कैसे होगा? 24 भाग में 3, तो 3 के बारे में 24 कब आता है? 3 7 21, 3 8 24, यानी कि वो 8 घंटे क्या करती है? पढ़ती है। अगला है टीवी देखने का दिन, टीवी देखने का समय, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 1/8 भाग वो टीवी देखती है। तो सेम करेंगे हम, 24 भाग 8, 8 तिया 24, यानी कि 3 घंटे वो टीवी देखती है। ठीक है, अगला घर के कार्यों में मदद का समय, 1 घंटे में 24 घंटे में वो 1/8 हिस्से में मदद करती है। तो उससे हम करेंगे 24 गुणा 8, तो 8 के पाढ़े में 24 कब आता है? 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 3 घंटे वो घर के कामों में मदद करती है। तो अगर हम उसकी पूरी दिनचर्या देखें तो ये टोटल कितने घंटे बन गए? 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 के बाद 19 20 21, 21 घंटे उसके बन गए हैं। 21 घंटे के बाद उसके पास बचते हैं 4 घंटे, तो 3 घंटे ही वो सोती है। पर ये दिनचर्या सही नहीं है क्योंकि हमें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की दिनचर्या आप अपनी मत बनाना। 4 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 3 और 3 घंटे। तो उसका पढ़ने का समय होता है 4 घंटे, सॉरी सोने का समय उसका 8 घंटे है, तो 3 घंटे वो क्या करती है? कुछ और काम करती है। ठीक है, अब है हमारा खेलने का समय 3 घंटे, सोने का समय 8 घंटे, टीवी देखने का समय 3 घंटे और घर के कार्यों में मदद करने का समय 3 घंटे है। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं 21 घंटे। ठीक है, कितने घंटे बने? 21 घंटे। अब आगे देखते हैं
तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उसकी दिनचर्या का कुछ समय बच गया है जो वह अतिरिक्त कार्यों में लगाती है, जैसे खाना खाने, नहाने, दादा दादी के साथ बातचीत करने में। तो उसके पास कितने बच गए? तो उसके पास 3 घंटे बचे, क्योंकि दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रश्न है, हरमीत दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे इन अतिरिक्त कार्यों में लगाती है? तो 3 घंटे लगाती है। ठीक है, हरमीत पढ़ने, टीवी देखने और घर के कार्यों में मदद करने में कुल कितना समय लगाती है? तो वो हमने देखा था कि वो 4 घंटे पढ़ती थी। ठीक है, 3 घंटे वो, एक सेकेंड, हरमीत खेलने में अधिक समय लगाती है। यस, ये नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा, हरमीत पढ़ाई में वो कितने घंटे लगाती थी? 4 घंटे लगाती है। अधिक समय लगाती है, यह पूरे समय का कितना बड़ा हिस्सा है? ये पूरे समय का 1/, कौन सा हिस्सा होता था? यह पूरे समय का 1/6 हिस्सा है। ठीक है, तो आप भी अपनी दिनचर्या की एक तालिका बनाइए और पता लगाइए कि 24 घंटों में से कितना हिस्सा आप कार्य करते हैं। तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं और उसे अपने नोटबुक में लिखकर देख सकते हैं कि आपने कितने घंटे किस चीज़ पर यूज़ किए। यहाँ पर आएगा 3 घंटे। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है और तो उसे लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।